हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक भी इस वक्त मौजूद हैं। जीएस विवेक का रुख करते हैं। विवेक, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अतुल भाई कर रहे हैं कि साहब देखिए बेहद इराटिक सा ये बिहेवियर, बचकाना इसको हरकत कहा जा सकता है कि आप कल ही इतना ट्रैवल करके दुबई से आ रहे हैं, फिर आप परिवार को सरप्राइज देने के लिए दिल्ली से खुद ड्राइव करके अकेले जा रहे हैं, आप नींद का झोंका आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। परिवार कहाँ रहता है? देहरादून में ही रहता है। परिवार में और कौन कौन है, क्या अपडेट है? जो इम्पोर्टेंट अपडेट है पहले मैं वो दे देता हूँ। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम है उन्होंने मैक्स देहरादून के डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करके वो चार्ज अपना टेक ओवर कर लिया है। पूरा जो अभी तक जो बीसीसीआई मेडिकल टीम की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से जो जानकारी है वो ये है कि स्कैन्स पूरा हो चुका है, स्कैन्स नॉर्मल है, कोई फ्रैक्चर नहीं है बॉडी में, कोई मेजर बर्न्स नहीं है, माइनर बर्न्स हैं वो भी बैक में हैं जिसके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करनी पड़ेगी। बीसीसीआई के मेडिकल टीम ने जो कंकशन टेस्ट होता है उस पर भी किया है क्योंकि हैवी इम्पैक्ट था, उसका भी टेस्ट किया है और उससे भी वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। अब बस ये है कि कितना फिजिकल स्ट्रेंथ और कितने ज़्यादा वो रिकवर करेंगे, उस रिकवरी पे बात हो रही है। तो फिलहाल ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूरा का पूरा जो ट्रीटमेंट है, जो आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है, उन सब पे बीसीसीआई के मेडिकल टीम ने टेक ओवर कर लिया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने भी बात करी है। कप्तान रोहित शर्मा ने आके इमीडिएटली चेक किया है कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है, सारी डिटेल्स उन्होंने लिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कहना है वो ये है कि वो अभी फ़िलहाल इस सिचुएशन में हैं जहां पर वो फ़िलहाल ठीक ठाक हैं, सब कुछ जा रहा है उनके साथ, कोई प्रॉब्लम, मेजर इश्यूज नहीं है, नो फ्रैक्चर्स, नथिंग। अब आपकी बात रही दूसरी बात कि ऐसा क्यों हुआ। ये था कि वो सुबह के 4 बजे अपने घर के लिए रवाना हुए और उनको लगा कि वो बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में अपने मदर को सरप्राइज़ देना चाहते हैं। वहाँ पर जाके न्यू ईयर स्पेंड करके वापस वो 1 तारीख को दोपहर को दिल्ली आने वाले थे अपने रणजी ट्रॉफी के सभी दोस्तों से मिलने के लिए और उसके बाद 3 तारीख को जाने वाले थे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे एक्सीडेंट के दौरान ऋषभ पंत का जो एक रिएक्शन था, क्विक रिफ्लेक्स रिएक्शन था, जब उनके कार को एक्सीडेंट हुआ उन्होंने इमीडिएटली रिएक्ट किया। अपने चोटिल घुटना, उनका घुटने में ऑलरेडी निगल था, उस चोटिल घुटने से उन्होंने कार की जो विंडशील्ड है उसको तोड़ने की कोशिश करी। तोड़ने के बाद वो वहां से बाहर कूदे। जो वहां के आई विटनेस हैं, जो वहां के लोग हैं और जो खबरें हमें आ रही हैं बीसीसीआई से वो ये आ रही हैं कि अगर ऋषभ पंत उस गाड़ी में अगर 2 मिनट भी और रहते तो गाड़ी पूरी लपालप जो है फ्लेम के साथ हो जाता, वो और खतरनाक होता। लेकिन ऋषभ पंत के शरीर में फिलहाल मेजर बर्न्स नहीं है, माइनर बर्न्स हैं, नो फ्रैक्चर्स, स्कैन्स आर नॉर्मल, कंकशन का टेस्ट हुआ है, उसकी बातचीत कर रहे हैं। और फिलहाल अभी से ये बातचीत हो रही है कि बोर्ड ऋषभ पंत को किस हॉस्पिटल में, कहां पर, किस तरीके का रिकवरी पाथ वो देना चाहता है, ये सब बातें हो रही है। लेकिन यहाँ पर 2 सवाल हैं आपसे ही, 2 सवाल हैं। पहला सवाल वो जो मैंने पूछा था आपसे पहले कि परिवार कहाँ रहता है। रुड़की में एक्सीडेंट हुआ, दिल्ली से निकले थे, देहरादून में ही रहता है क्या परिवार? देहरादून ही जा रहे थे? और दूसरा ये जी बताइए। जहां पर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ वो अपने घर से महज 10 मिनट की दूरी पे थे। 4 बजे सुबह निकले थे। कोशिश यही, उनकी परिवार में लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो कोशिश यही थी कि जब वो उठें तो वो ऋषभ पंत को वहां देखें। तो इस कोशिश से सरप्राइज करने के लिए वो गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी माँ और उनकी बहन जो है वो वहां पर हैं, उनके परिवार वाले फिलहाल वहां पर हैं। उनको सरप्राइज देने के लिए ऋषभ पंत गए थे और महज 10 मिनट की दूरी पर थे वो अपने घर से, जहां पर वो डिवाइडर उनको लगा, हाँ बिल्कुल झपकी लगी है। ऐसा ही सभी का इनिशियल फाइंडिंग जो है वो ये था कि झपकी जरूर लगी है, जिसकी वजह से वो कंट्रोल खो गए हैं और जिसकी वजह से ही हुआ। एयरबैग्स, सीट बेल्ट की वजह से वो बचे, लेकिन रिएक्शन उन्होंने बहुत अच्छा दिया। इमीडिएटली जब उनको लगा कि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो गया है, वो पूरी तरह से एकदम से रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। उस सब के बावजूद प्रेजेंस ऑफ माइंड उन्होंने यूज किया, शीशा तोड़ा और अपने आप को गाड़ी के बाहर ले गए, वरना मेजर बर्न्स का सिचुएशन हो जाता था। पासरबाई आए, लोग भी आए, गाड़ी में काफी कैश था, 3 से 4 लाख रुपए बताए जा रहे हैं कि इतना हैवी कैश भी था उनकी गाड़ी में, वो भी पूरी तरह बिखरे गए हैं। उसका क्या हुआ वो सब एक अलग चीज है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से ऋषभ पंत आज फिलहाल अभी वो स्टेबल हैं, ठीक है। 3 महीने का सफर लग रहा है रिकवरी का होगा ऋषभ पंत का।
आईपीएल के लिए हो सकता है कि वो ठीक ठाक हो, और लेकिन एक एक स्टेप पे अभी बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने टेक ओवर करने के बाद अब मुझे वो लगता है मॉनिटर कि रिकवरी मैदान पर कब वापसी करेंगे ये तो बात के सवाल है, लेकिन पहले ये बात जो आप अभी कह रहे थे कि साहब बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने एक तरीके से टेक ओवर कर लिया है। हमारे साथ इस वक्त रुड़की के विधायक उमेश कुमार जी मौजूद हैं, और उमेश कुमार जो है वो ऋषभ पंत परिवार के मित्र भी हैं। जरा उनसे जानते हैं। उमेश जी, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, अभी हालत कैसी है ऋषभ की, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, हालत अभी उनकी स्थिर है और सुबह उनको 7:30 बजे यहाँ से देहरादून शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि कोहरा बहुत था तो बाय रोड दिल्ली ले जाना संभव नहीं था। समय 10-12 घंटे लग जाते और आकाश की भी स्थिति साफ नहीं थी, तो इस वजह से एयरलिफ्ट कराना भी संभव नहीं था। तो फिलहाल जो निर्णय था वो यही लिया गया डॉक्टर से कंसल्ट करके कि नियरेस्ट हायर सेंटर में ले जाया जाए, तो फिर उनको देहरादून मैक्स में हमने शिफ्ट कराया। सर, परिवार को कैसे इन्फॉर्मेशन मिली? ऋषभ पंत ने एक्सीडेंट के बाद क्या खुद ही कांटेक्ट किया पहले पुलिस और परिवार को, हुआ क्या? जरा नहीं, वो वहाँ पर कुछ कोई स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने जो है वहाँ पर उनको संपर्क किया, फिर वहाँ से तुरंत फोन किया गया एम्बुलेंस को, 108 एम्बुलेंस आई, पुलिस आई, वो फिर पुलिस ने परिवार को सूचित किया। तो आसपास जो लोग थे उन्होंने पहचान लिया या खुद अपने बारे में बताया ऋषभ पंत ने कि वो क्रिकेटर हैं? नहीं, उनको पहचान लिया गया था, लिया गया था उनको। और अभी आप लोग कुछ लापरवाही की बात कर रहे थे, मैं पूरी बात नहीं सुन पाया जी। सर, हम लोग लापरवाही की ये बात कर रहे थे कि साहब इतने बड़े स्टार हैं भारत में, क्रिकेटिंग की इतनी बड़ी उम्मीद है, और देखिए ना अकेले ड्राइव कर रहे थे। अगर आना ही था उनको तो किसी ड्राइवर को साथ में ले आते, और आंख लग गई उनकी और इस वजह से एक्सीडेंट, इसी वजह से कहा जा रहा है। देखिए, मेरा ये कहना है, अभी आपके साथ कोई सदस्य कोई और भी लाइन पर है, आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति ड्राइवर रखे या ना रखे, ये उसका अपना निजी मामला है। पहली बात जी, क्या वो शराब पिए हुए थे? क्या उन्होंने कोई रैश ड्राइविंग की? क्या उन्होंने किसी को ओवरटेक किया? और आंख लग जाना कोई इंसान किसी की भी लग सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी इस समय हमें ये कहना कि ऋषभ पंत ने गलती की या नहीं की या क्या हुआ, मुझे लगता है इस समय उनको दुआओं की और दवा की जरूरत है, उसके संबंध में बात करें। हमारी बिल्कुल उमेश जी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ सर, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ मेरे साथ जो पैनल में लोग मौजूद थे वो ऋषभ पंत से बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने ऋषभ पंत को बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए देखा है, और वो इसी बात को लेकर चिंतित थे कि ऋषभ पंत ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। मोहब्बत में सर ये बातें कही जा रही थी। ऋषभ पंत के लिए इस वक्त हर दिल हर लब पर दुआ है, जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर वापस ग्राउंड पर पहुंचे ऋषभ पंत, यही भारत में हर कोई इस वक्त कामना कर रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।